हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। इस चैनल पर एडुटेरिया बिहार दरोगा का ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। आज सेट तीसरा को शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में सेट 1 और सेट 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे 15 प्रैक्टिस सेट का जो है टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर को भारत में कब लागू किया गया? तो भारत में VAT 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हरियाणा और सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। तो कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 2005 में। आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा सही उत्तर सोचने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। पहले इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी 15 दिन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द जो है ये किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में। ऑप्शन डी होगा, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? तो ये जल और वायु ये जो है अजैविक घटक है। तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। ऑप्शन सी, जीवाणु जो है ये जैविक घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? शुतुरमुर्ग और हिमचीता। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, शुतुरमुर्ग और हिमचीता। अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। DNA में पाई जाने वाली शर्करा है। तो DNA में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि RNA में पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए होगा हेक्सोन। हेक्सोन नामक शर्करा DNA में और पेंटोस जो है ये RNA में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। क्षुद्रांत में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटेनस का कारण है। टिटेनस का क्या कारण है? ऑप्शन ए क्लस्ट्रीडियम होगा। ऑप्शन ए होगा क्लस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। ऑप्शन ए होगा, विटामिन डी सबसे तेजी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की तिथि है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या है? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है
पर्णपित, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा पर्णपित। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा नाइट्रोजन की कमी। कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है, कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली कौन सी बीमारी है? वलय कृमि, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा वलय कृमि, जो कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? अवकरण में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा अवकरण में। अगला क्वेश्चन, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। अगला क्वेश्चन देखिए, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 3 से 5, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 3 से 5 होता है। और पिटवा लोहे में जो होता है 0.04 से 0.08, और स्टील में जो होता है 0.5 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? फर्मी होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा फर्मी। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जीनन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उनके अपने अपने तापमान पर। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा अभिवहन कहते हैं। निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं अनुप्रस्थ होती है और अनुदैर्घ्य दोनों होती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? महो होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
कुल सदस्यों को 1/6%, कुल सदस्यों का जो है 1/6 भाग, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? न्यायपालिका शक्ति को, ऑप्शन डी होगा, न्यायपालिका शक्ति को बाहर रखा गया है। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई है? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? LM सिंघवी समिति, ऑप्शन सी होगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन डी होगा, केंद्र राज्य संबंध में सुधार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर काल कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रश्नोत्तर काल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 16। राज्यसभा के विषय में सही क्या है? राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो यह एक अस्थायी सदन है, ये सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष, ये गलत है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, ऑप्शन बी होगा 1955 में। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति भी है? प्राक्कलन समिति का, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, प्राक्कलन समिति का। आपको ये PDF और इस बुक के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि पूरे बुक का PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से पूरे बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, या प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 इस टाइप से भी अपलोड किया गया है, वैसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन डी होगा, समोच्च रेखीय जुताई। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर ने, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, केपलर। अगला क्वेश्चन, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि? हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से नहीं गुजरती है? तो मेक्सिको से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा मेक्सिको से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, इन सारे देशों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, परमाणु ऊर्जा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। गरुम हिसानी जो है ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। तलचर जो है ये कोयला के लिए,
जादूगोरा, जादूगोरा जो है ये यूरेनियम, और जावर, जावर जो है ये सीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? सतलज और ब्यास, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मेघालय। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? चिंबकाचार्य ने, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चिंबकाचार्य। अद्वैतवाद का शंकराचार्य, द्वैतवाद का माधवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद का वल्लभाचार्य। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फिरोज शाह तुगलक। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? सेट्टी कहा जाता था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सेट्टी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था दिसंबर 1911 में, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, जो कि 1920 में यह अधिवेशन हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1940 को, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गुजराती भाषा में, ऑप्शन बी होगा, गुजराती भाषा। निम्न में कौन सही सुमेलित है? हंटर कमीशन 1882, ये सही सुमेलित है, इसके अलावा ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? तो ली कमीशन 1923 में, स्ट्रेंची कमीशन 1878 से 1880, ये सही है। रेले कमीशन 1902। अगला क्वेश्चन, करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? पागलपंथी विद्रोह जो 1813 से 31 तक चला था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया। फिर बाद में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी होगा। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डगलस स्टुअर्ट को, ऑप्शन ए होगा, डगलस स्टुअर्ट। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी होगा, पंचायती राज मंत्रालय। उमांग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी होगा, रविशंकर प्रसाद। हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? पर्वतारोही थे, ऑप्शन डी होगा, पर्वतारोही। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया?
सुरक्षा कवच के नाम से, ऑप्शन ए होगा सुरक्षा कवच। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, ऑप्शन बी होगा महाराष्ट्र। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है, मतलब टेस्ट तीसरा है, प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन बी होगा आईआईटी खड़गपुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला या जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? गोरखपुर, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? कर्नाटक, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कर्नाटक। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हांगझू में किया जाएगा, ऑप्शन बी चीन के हांगझू में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए होगा अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? केरल में, ऑप्शन बी होगा केरल। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? अंबाला, ऑप्शन ए होगा अंबाला। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की? अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी होगा अफगानिस्तान। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया, ऑप्शन डी होगा सिक्किम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो गधा है, ऑप्शन बी होगा गधा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी होगा उत्तराखंड। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुनीत शर्मा, ऑप्शन बी होगा सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री है? यूक्रेन के प्रधानमंत्री है, ऑप्शन सी होगा यूक्रेन। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? 43वां था, ऑप्शन डी होगा 43वां। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन बी होगा प्रदीप श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब वर्ष 2020 में इसका थीम जो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर था, तो ऑप्शन ए होगा 3 मई। अगला क्वेश्चन, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? जीतन राम मांझी, ऑप्शन बी होगा जीतन राम मांझी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया के साथ, ऑप्शन बी होगा कंबोडिया। वजुभाई बाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? कर्नाटक के गवर्नर है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की?
सबरीना सिंह को, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सबरीना सिंह। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप जब PDF डाउनलोड कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने टेस्ट सीरीज़ तीसरा मतलब प्रैक्टिस सेट तीसरा को कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अब प्रैक्टिस सेट 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।